हमारे और खुसूसी मेहमान और अल-फलाह एजुकेशनल सोसाइटी के सदर और उलेमा शेख मौलाना फारूक सलफी हफ्तहुल्लाह को दावत सुखन देता हूँ कि आप आए और मखसूस बच्चे के अंदर सामईन को खिताब फरमाएं। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने तकरीबन 30 साल तक इलाहाबाद के अंदर दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं और इसी तरीके से आप अभी फिलहाल जामिया इस्लामी निशाबरी के अंदर मुदर्रिस हैं और आप इसी के साथ मैं शेख को दावत सुखन देता हूँ कि आप आए और मखसूस लैक्चर के अंदर सामईन को खिताब फरमाएं। माइक पर हज़रत शेख मौलाना फारूक मोहम्मद इलियास की अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। मोहतरम बुजुर्गों, काबिल कराम, उलमाए कराम और नौजवान दोस्तों, जैसा कि आप को मालूम हुआ कि markazul flah attaleemi walkhairi tulsipur की जानिब से आपके मोहदा शंकरपुर में ये दावती और इस्लाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। और इससे पहले आपने हज़रत शेख अबू हुरैरा अबू सत्तार रियाजी मुतालिक जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के मुकाम सहाबा और फ़ज़ाइल सहाबा और उनकी कुर्बानियाँ, इस पर आपने अच्छे अंदाज में उनका खिताब समाप्त फरमाया। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, आज मैं इसे टॉपिक पर मौजू पर मुख्तसर वक्त में आपके सामने बोलना चाहता हूँ। वो बहुत आसान मज़मून, आसान मौजू है, कामयाब मुसलमान को। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि मज़हब इस्लाम का सरचश्मा किताब सुन्नत और कुरान सुन्नत, जिसको हम कुरान हदीस कहते हैं, कुरान हदीस की तालीमात, अकाइद, अखलाकियात, मुआमलात, फराइज़ पर मुश्तमिल है। वहीं हुकूक और दीगर मसाइल पर भी और अहकाम पर भी मुश्तमिल है। हम उसको अपनी जुबान में ये कह सकते हैं कि मज़हब इस्लाम के दो पार्ट हैं। एक हिस्सा है हुकूकुल्लाह, दूसरा हिस्सा है हुकूकुल इबाद, और इसी पर पूरा इस्लाम कायम है। पूरा इस्लाम हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद पर कायम है। हम जब अपने समाज का, अपने मुआशरे का, मुस्लिम सोसाइटी का और कलमा दो मुसलमानों के किरदार का, इबादत का, अखलाकियात का, अकाइद का जायजा लेते हैं,
में मौजूदा दौर में मुसलमानों की कई पार्टियां नजर आती हैं। शरीयत इस्लामिया में मुसलमान की सिर्फ एक ही पार्टी है जो कुरान और सुन्नत को फॉलो करता हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता हो, उसके अकायद भी उम्दा हो, मामलात भी अच्छे हो और हुकूमत का भी लिहाज करता हो और अखलाकियात उसके अंदर बदलते मौजूद। लेकिन जब हम समाज का जायजा लेते हैं तो हमें कई पार्टी के मुसलमान नजर आते हैं। अकायद के एतबार से भी मुसलमान बदअकीदगी का शिकार है। बहुत से मुसलमान अल्लाह को मानते हैं, बहुत से मुसलमान अल्लाह को मानते हैं, लेकिन मानने के साथ साथ अल्लाह के जो सिफात हैं बंदों के अंदर भी मानते हैं और एक तरह से शिर्क का इत्तिकाद करते हैं। बहुत से मुसलमान अकायद में कच्चे हैं, अकायद में कच्चे हैं और इबादत में जीरो है। इबादत वो अल्लाह की भी करते हैं और गैरुल्लाह की भी करते हैं। और कुछ मुसलमान ऐसे कराएंगे जिनका अकीदा बहुत मजबूत है, लेकिन उनके मामलात बहुत ही गड़बड़ है। आपको कुछ मुसलमान ऐसे भी नजर आएंगे जिनके मामलात अच्छे हैं और अखलाक ये उनके अकायद भी अच्छे हैं, तौहीद वाले माशाअल्लाह अपने आप को हदीस देने वाले, लेकिन उनसे जो गुफ्तगू कीजिए, उनसे मामला कीजिए तो उनके अखलाक बहुत ही खराब, अच्छे अखलाक उनके यहाँ मकबूल नजर आते हैं। मामूली बातों पर आगे से बाहर हो जाना, मामूली बातों पर गाली गलौज पर आवाज़ हो जाना, लान तान करना, कीमत करना, चुगली करना और हसद करना, कीना कपड़ रखना, अपने आप को सबसे ऊंचा समझना, अपने भाई को हकीम समझना, हकारत की निगाहों से दूसरे को देखना, तकब्बुर का इजहार करना, माल पर इतराना, दौलत पर इतराना, बिल्डिंग पर इतराना, ये बात समाज में पाया जाता है। और रस्म रवाज में तो मुसलमानों का नाते ही आते हैं मामला के। मुसलमान का अकीदा भी सही है, मुसलमान के अखलाक भी अच्छे हैं, इबादत में भी अच्छा है, नमाज का पाबंद है, हर दिन के लिए हाजी साहब बना हुआ है, लेकिन मामलात में कच्चा है। जिसका ले लिया देने का नाम नहीं ले रहा, जिसका मांग गया दबा लिया, चाहे हराम तरीके से हो चाहे हराम तरीके से हो, जमीन के निशानात है खेत के, उसको उठाने के निशानात बदल दिया। ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है। और गलत तरीके से रिश्वत दे करके कचहरी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज से फैसला अपने हक में करा दिया, दलालों को पैसा दे करके, और अपने हाथ में मुकदमा जीतने का सर्टिफिकेट ले लिया और मारे खुदी में लड्डू तकसीम कर रहा है। हालांकि वो समझता है कि ये जमीन मेरी नहीं है, मेरे भाई की है, मेरे पड़ोसी की है, एक तो कुछ है। अपनी औलाद की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। तो कई पार्टी के करारे में खड़े मुसलमान नमाज को ले लीजिए, कुछ मुसलमान आपको पर वक्ता नमाज नजर आएंगे, कुछ मुसलमान जोहर असर मगरिब में नजर आएंगे, बाकी असर और फजर दोनों मामला। कुछ मुसलमान सिर्फ जुमा में नजर आएंगे, जुमा के नमाजी है, बाकी नमाज की फिक्र नहीं है। और कुछ मुसलमान तो ऐसे नजर आते हैं जो जुमा भी छोड़ देते हैं और एहसास भी नहीं होता है, और जब उनसे पूछिए तो कहते हैं मौलाना साहब बहुत कारोबार मशगूल था, यहाँ चला गया था, वहाँ चला गया था, बहुत बिजी था, तरह तरह की बहाने। बार मुसलमान जुमा भी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ जनाजे में शामिल हो गए, और कुछ तो शर्मा हुजूरी में किसी के साथ गैर शादियात में बाहर ला वाले हैं, हाजी लोग हैं, उलमा हैं, जा रहे हैं नमाज पढ़ने के पीछे पीछे। बहुत से लोगों से कहा जाता चलिए और अल्लाह के लिए बुलाइए, हैया अल सलाह, हैया अल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, और अगर उसी मुसलमान को कहा जाए फलाह के शादी में चलना है,
अल्लाह तुम्हारा हैया सलाह हैया सलाह खरा की उम्मीद दे रहे होते। ये पार्टी है मुसलमान। हमने जो आयत करीमा तिलावत की है उस मौजू का इंतखाब किया है। पहले आयत का तर्जुमा सुनिए। कद अफलह मन ज़क्काहा। अल्लाह ने दो बंदों की निशानी बताई। एक कामयाब मुसलमान कौन है और एक नाकाम कौन है। कामयाब जो होगा वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह राजी होगा, और जो नाकाम होगा वो जहन्नम में जाएगा, अल्लाह उससे नाराज होगा। कद अफलह मन ज़क्काहा। वो शख्स कामयाब हुआ अल्लाह की नजर में। कौन? मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स को पाक साफ कर लिया। किससे पाक साफ कर लिया? जरा सुनिए। अपने नफ्स को पाक साफ कर लिया शिर्क से, अपने नफ्स को पाक साफ कर लिया बिदअत से, अपने नफ्स को पाक साफ कर लिया रस्म व रवाज से, अपने नफ्स को पाक साफ कर लिया नफ्स की पूजा पाठ से, अपने नफ्स को पाक साफ कर लिया बुरे अखलाक से, अपने नफ्स को पाक कर लिया निफाक से, कुफ्र से, और अपने नफ्स को पाक कर लिया मामलात में गड़बड़ी करने से, आपस में हसद करने से, कीना कपट रखने से, अपने मुसलमान भाई को हकीर समझने से, अपने मुसलमान भाई को गलत मुकदमे में फंसाने से, अपने मुसलमान भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करने से, अपने मुसलमान भाई और बहन पर तोहमत और इल्जाम तराजू लगाने से, अपने आप को बिल्कुल भूल लिया जैसे कपड़े को धुला जाता है। जो जो बुराई नजर आई उसको साफ करता गया। कद अफलह मन ज़क्काहा। वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को गंदगियों से पाक कर लिया। मेरे भाइयों, जिस्मानी गंदगी होती है और एक रूहानी गंदगी होती है। जिस्मानी गंदगी हमारे कपड़े पे लग जाए तो हमें कपड़े से बदबू आती है और गंदगी को दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर 2 दिन ना गुस्ल करे ना नहाए तो हमारे जिस्म में बदबू हो जाती है और हमें खुद एहसास होता है कि हमारी रूहानी गंदी हो चुकी है और गुस्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मेरा सवाल है, क्या आपने कभी रूहानी गंदगी जो आपके अंदर कचरा है, क्या उस कचरे को साफ करने की फिक्र की है? आपका दिल गंदगियों से भरा हुआ है, आपका दिल दिमाग बुरे अखलाक से भरा हुआ है, बुरे अकायद से भरा हुआ है। यहाँ लाख की बातें भी करते हैं, वहाँ बाजारों पर भी दुकान चले जाते हैं। यहाँ के कहते हैं कि सिरात मुस्तकीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। लेकिन जब मस्जिद से निकलते हैं और कोई तकलीफ आपके घर वालों को होती है तो आप चुपके चुपके बाबाओं के यहाँ सिफली अमल करने वाले ढोंगी बाबाओं के यहाँ निकल पहुंच जाते हैं और शिर्क का इत्तिकाब कर बैठते हैं। बाद ऐसे मुसलमान हैं जो अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर देते हैं, कुरान और हदीस की बातों को ठुकरा देते हैं। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन लग जाता है लोग। बेगम साहिबा नाराज हो जाएंगी, हमारे इमाम साहब नाराज हो जाएंगे, हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, कदे ताल्लुक हो जाएगा, लेन-देन खत्म हो जाएगा, रिश्ते नाते टूट जाएंगे। क्योंकि सुन्नतों की धज्जियां उड़ा है। आइए मैं बात आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है। एक शख्स आता है, कहता है कि अल्लाह के रसूल 4 गुनाह कबीरा में मुब्तला हूं मैं, 4 बड़े-बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर रहा हूं, चारों को नहीं छोड़ सकता, किसी एक को छोड़ूंगा। वो शख्स अपने अंदर की गंदगी को धुलना चाहता है, नबी के पास पहुंच गया। हम लोग क्या करते हैं, किसी मौलाना के पास जाएंगे, मौलाना साहब कारोबार बहुत खराब है, कोई दुआ कर दीजिए, शादी का रिश्ता बता दीजिए। हमारी सोच सिर्फ सतही सोच है, दुनिया तक सोच है। लेकिन कुर्बान जाइए सहाबे कराम की अज़मत पर और सहाबे कराम के तख़य्युलात पर और सहाबे कराम की सोच पर। आते हैं अल्लाह के रसूल के दरबार, कहते हैं
नंबर 3, बदकारी करना। जब तक हम किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं लूट लेते हैं, जब तक हमें सुकून नहीं मिलता है। और हम शराब पीते हैं, शराब पीते हैं। 4 गुनाह कबीरा में गलती से बैक वक्त चारों को हम नहीं छोड़ सकते हैं। आप बताइए हम किसको छोड़े? अल्लाह के रसूल ने गौर से उस शख्स के जालिम की बातों को सुना और आपने नसीहत की, झूठ बोलना छोड़ो। वादा करो झूठ नहीं बोले। ठीक है, अल्लाह से वादा करता हूँ झूठ नहीं बोलते। मर गए, शाम का वक्त आया, साथी दोस्त फ्रेंड आए, चलो चलना है, डकैती करने, फला जगह चोरी करने। वो शख्स सोच में पड़ जाता है, सोचता है चोरी कर लेता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में सुबह हाजिर होगी। अगर नबी पूछेंगे बताओ चोरी किए थे कि नहीं, अगर कहता हूं कि नहीं झूठ बोलूंगा, और झूठ ना बोलने का हमने वादा किया। और अगर कहता हूं कि चोरी किया था तो हाथ काटा जाएगा, चोरी से बात आ गई। और वक्त करीब हुआ, शराब का दौर शुरू होने वाला है, दोस्त फ्रेंड सब मौजूद हैं, सबके होठों पर बोतल लगे हुए शराब के, ये भी होठों पे लगा लेता है। सोचता है कि अगर शराब पीता हूं और सुबह नबी के दरबार में हाजिर होगी, नबी पूछेंगे बताओ तुमने शराब पी थी कि नहीं पी थी। अगर कहता हूं कि जी हाँ पी थी तो 40 या 80 कोड़े लगाते हैं। और अगर कहता हूं कि नहीं किया था तो झूठ बोलूंगा। और नबी से हमने झूठ ना बोलने का वादा कर दिया। और रात का वक्त आया, कोई देखने वाला नहीं है, हसीन जमील औरत और लड़की मौजूद है। और सोचा बदकारी का बेहतरीन मौका है। फिर सोच में पड़ गया कि अगर सुबह में जाऊंगा, जाने में पूछेंगे तुमने बदकारी की थी कि नहीं की थी। अगर कहता हूं नहीं किया था तो झूठ बोलूंगा, और अगर कहता हूं किया था तो कोड़े लगाए जाएंगे और संसार किया जाएगा। चुनांचे उसने सब कुछ छोड़ दिया। जब सुबह हुई, क्या नबी के दरबार में हाजिर हुआ। क्या नबी ने पूछा क्या हाल है? मुस्कुराने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ है। आपने ऐसा मुस्लिम प्रीमियम हुआ लिया था कि उस पर अमल करके हम 4 की बुराई से दूर हो गए। आपने सुना है भाई दोस्तों, झूठ ना बोलने से इंसान और दीगर बुराइयों से बच जाता है। और याद रखिए, झूठ बोलना मुनाफिक की पहचान। आयत मुनाफिक सलाह इज़ा हदसा करवा। मुनाफिक की पहचान ये ऐसी मुस्लिम रवाज है कि जब बात करे तो झूठ बोले। झूठ बोलना मुशरिक की पहचान, झूठ बोलना काफिर की अलामत, झूठ बोलना शैतान और इब्लीस की पहचान। मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता है। अगर कोई काफिर मोमिन होगा तो उसकी अलामत क्या, पहचान क्या है? वो झूठ के करीब नहीं जा सकता है, चाहे रिश्तेदार नाराज हो जाए, चाहे प्रधान नाराज हो जाए, चाहे कोई भी नाराज हो जाए, लेकिन वो झूठ के करीब नहीं जा सकता। झूठ और ईमान ये दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते मेरे भाई। अगर आप झूठ का सहारा लेते हैं तो अपने ईमान का जायजा लीजिए कि आपके ईमान में खोट है, आपके ईमान में कमजोरी है। झूठ ना बोलने से कितना फायदा होगा। आइए हम आपको एक वाक्य और सुनाते हैं। अंग्रेजों का दौर है हिंदुस्तान, एक गांव का वाकया है। मौलाना अबुल हसन अली नकवी ने इस वाकये को जिक्र किया है और फरमाया अहले हदीस ने भी अपनी किताब में दर्ज किया है। कहा एक गांव था, अंग्रेजों का दौर था, गांव में एक मस्जिद थी, मस्जिद में इख्तिलाफ था। मुसलमानों का कहना यह था कि ये मस्जिद हमारी है, जमीन हमारी है, और हिंदुओं का कहना यह था कि जमीन हमारी है, जबरदस्ती कब्जा करके मुसलमानों ने इस पर मस्जिद बनाई। मुकदमा गया जज के साथ, जज ने कहा कोई गवाह लाओ। हिंदुओं ने गांव के बुजुर्ग आदमी जो बहुत अल्लाह वाले थे, उन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया था। हिंदुओं ने मुसलमान बुजुर्ग को गवाह बनाया, कहा कुछ भी है ये झूठ नहीं हो सकता। और मुसलमानों ने जो उनको गवाह बनाया, ये मुसलमान तो है और मस्जिद का लीडर फैसला तो करेंगे गवाही दे।
जब इनको बुलाया गया कि आपको जज के सामने, अंग्रेज जज के सामने गवाही देनी है, बुजुर्ग शख्स ने कहा कि मैंने कसम खा ली है जब तक मैं जिंदा रहूंगा किसी अंग्रेज का चेहरा नहीं देखूंगा। ये खबर अंग्रेज जज को मालूम हुई। अंग्रेज जज ने कहा उस बूढ़े शख्स को बुलाओ और वह गवाही देकर पर्दा हायर कर दूंगा या पीठ हमारी जानिब कर देंगे, चेहरा मोड़ लेंगे, हमारे चेहरे को ना देखेंगे, सब कुछ बर्दाश्त है, आगे बदल। बूढ़ा शख्स जाता है, उससे गवाही ली जाती है, तो कहता है कि जहां तक मेरा दिमाग काम करता है उस आवाज की हालत में जानता हूँ ये मस्जिद जो बनाई गई है ये हिंदू भाइयों की जमीन है, मुसलमानों ने नाजायज कब्जा करके इस पर मस्जिद तामीर कर दी। जब इन्हें सुना फैसला हिंदुओं के हक में कर दिया। अब मुसलमान परेशान, बताइए तो हिंदू जीत के मुसलमान हार गए, लेकिन उसे बुजुर्ग आदमी के सच बोलने की वजह से जितने वो हिंदू थे गांव के जो मुकदमा जीते थे सब लोग मुसलमान हो गए और उस बुजुर्ग आदमी के हाथ में इस्लाम दे दिया, जमीन दिया गई, सारे लोग भी मुसलमान हो गए। इस वजह से सच बोलने की वजह से, सच बोलने का कितना फायदा हुआ। कल अफवाह मन सकता वक़्त खाबा मन दस्ता। सच्चा मुसलमान, कामयाब मुसलमान वो, कामयाब मुसलमान वो है खैरुन नास मन यनफउन नास, बेहतर इंसान वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। और एक हदीस में बताया गया बेहतर इंसान वो है, कामयाब इंसान वो है जिसकी उम्र भी ज्यादा हो और नेकियां भी ज्यादा। हम कामयाब किसको समझते हैं? जिसके पास बिल्डिंग हो, प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस हो, जिसका लड़का अंग्रेजी पढ़ता हो, हाई कोर्ट जज हो या इंस्पेक्टर हो या वकील हो या डॉक्टर हो या जिसका लड़का सऊदी चला जाए और डराव पैसे भेजता हो, हमारी नजर में वो शख्स बहुत कामयाब है। लेकिन शरीयत की रोशनी में कामयाब वो शख्स है जिसकी उम्र भी ज्यादा हो, नेकियां भी ज्यादा हो। इसका उल्टा क्या हुआ? सबसे बदनसीब और नाकाम वो मुसलमान है जिसकी उम्र ज्यादा हो, नेकियां जीरो। अगर हमारी जात से किसी मुसलमान भाई को ठेस पहुंच रही है, अगर हम अपने दिल में अपने मुसलमान भाई के खिलाफ कीना कपट रखते हैं, अगर हम रातों दिन अपने भाई के खिलाफ ताने भुनते हैं, अगर हम अपने भाई को धोखा देते हैं, अगर अपने भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करने के लिए रिश्वतखोरी करते हैं, याद रखिएगा आपकी नमाज, आपकी इबादत, आपकी ज़कात, आपका रोजा, आपकी कुर्बानी, हत्ता कि आपका हज और उम्रा सब देगा। हाजी साहब हो जाएंगे, ज़ाहिरी तौर पर टाइटल लगा देगा हाजी साहब, लेकिन मालूम हुआ कि हाजी साहब गए हज करने, हराम माल कमा करके धोखा दे करके लेकर गए, किसी का मर्डर कर दिया, किसी की नाजायज जमीन हड़प कर ली, धोखा से या यतीम बच्चा है, बेवा औरत है, सरपरस्त की हैसियत से उसकी जमीन अपने नाम से लिखवा ली और उसी को बेच करके हज कर रहा है। हज की पहचान क्या हाजी की? कामयाब हाजी वो है जो हज हलाल माल से करे और वापस आए तो उसकी जिंदगी में निखार पैदा हो जाए, तब्दीली आ जाए। अगर वो नमाज पढ़ता था तो मजीद निखार हो जाए, तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो, कुरान की तिलावत भी करता हो, दाढ़ी भी रखता हो, अदा भी अच्छा हो, लोगों से अच्छा अंदाज से मिलता भी हो और लोग कहें वाकई में पहले कुछ और था, अब तो तब्दीली हो गई है, अब तो दुनिया के चक्कर में पड़ता है। लेकिन कितने हाजियों को आप देखिए, कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज ये बेहयाई बुराई से रोकती है। कितने हम लोग नमाज पढ़ते, कितने तो नमाजी ऐसे हैं जो रस्मी तौर पर पढ़ते हैं दिखाने के लिए ताकि लोग हमको मुसलमान समझें। नमाज पढ़ते हैं झूठ भी बोले, नमाज पढ़ते हैं धोखा भी दे रहे, नमाज पढ़ते हैं दूसरे को नहा के उसको मार भी देते, नमाज पढ़ते हैं सीने में दिल में कीना कपट हसद है, धोखा धड़ी है, लानत है, मामूली बात और बंदूक की गोली की वजह से
ने देख कर शर्माए हुए। हमारा मामला बड़ा गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। मामला इतने खराब है कि रिश्तेदार हमसे नाराज है और हम हज पर हज करते हैं, नमाज से नमाज पढ़ते हैं, रिश्तेदार से बोलने के लिए तैयार नहीं है। जबकि हदीस का अंदाज है, बुखारी की हदीस है, ला यदखुल जन्नत कातो रहने, रिश्तेदारी को काटने वाला जन्नत में अव्वल वक्त में दाखिल नहीं होगा। और हदीस का अंदाज है, किसी बात में नाराजगी हो जाए जो 3 दिन तक नाराजगी जायज है, उससे ज्यादा जायज नहीं है। अगर मुलाकात हो तो सलाम करो, सलाम दोनों में बेहतर वो है, गलती हो या ना हो सलाम करने कहल करो। अगर वो दुश्मन जवाब नहीं देता तो सारा काम उसके सर करें। यहाँ तो सवाल ये, हम सलाम करें, हमारे सामने भतीजा बच्चा हमारे सामने पैदा हुआ है, हम किस चीज में कमी है, हमको पैसा हमारे पास, दौलत हमारे पास, हज पर हज किए हुए, नमाज हम पढ़ते हैं, तहज्जुद हम पढ़ते हैं, लड़का हमारा डॉक्टर है, हम नीचे हो गए, हम सलाम करें, हमारे ना कर जाए। साल कोई अपनी बहन से नहीं बोल रहा है, साल कोई अपने भाई से नहीं बोल रहा है, रिश्तेदारों से नहीं बोल रहा है, और नमाज पर नमाज पढ़ते जा रहा है। बाबा को सही नहीं। कुरान का गीत क्या है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इत्तकुन नारा वला बिशिद्दत तमरा, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ, चाहे खजूर का एक टुकड़ा सा काट रखो। आम तौर पर उम्मत मोहम्मदिया की जो है 60-70 के दरमियान, अगर हमारी उम्र 40 साल की है तो मौत तो किसी वक्त आ सकती है, 1 सेकंड भी नहीं छोड़ेगी। किसी के बारे में गारंटी नहीं है कि 70 साल जिंदा रहेंगे। अगर 40 साल की है तो 20-25 साल ही और बचे हैं, वो भी अगर अल्लाह ने किस्मत ने साथ दिया तब अल्लाह को। अब सोचिए अगर 40 साल की उम्र है मेरे भाई, सोचो कि हमने क्या किया, हमने दीन के लिए क्या किया, औलाद के लिए तो सब कुछ कर डाला, बिल्डिंग बना डाली, घर बना डाला, बैंक बैलेंस कर दिया, प्रॉपर्टी बना डाली, लेकिन आखिरत के लिए हमने क्या किया है, जन्नत को हासिल करने के लिए हमने क्या किया है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान लाने वालों अपने आप को अपने अहलियान को जहन्नम की आग से बचाओ। हमारा बच्चा बीमार हो पड़ जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, डॉक्टर के आने जाते हैं, पूरी दौलत छोड़ देते हैं। हमारा बच्चा घर में आग लग जाए, घर में पड़ा हुआ, आग में कूद जाएंगे बच्चे को बचाने के लिए, बच्चे के किसी पर कपड़ा नहीं है, त्योहार में अच्छे से कपड़े, जूते, चप्पल लाने के तैयार हो जाए। दुनिया की आग से बचाने के लिए हम अपनी फिक्र करते हैं, बच्चों की फिक्र करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है भाइयों, ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या आपने कभी उस जहन्नम की आग से बचने की फिक्र की है जो आग अल्लाह की सुलगाई हुई आग है, कभी बुझेगी नहीं, जिसको 1000 साल तक दहकाया गया तो बिल्कुल सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक दहकाया गया तो बिल्कुल सफेद हो गई, फिर 1 साल तक दहकाया गया तो बिल्कुल स्याह काली हो गई। और जहन्नम, जहन्नम का नाम सुनकर के हमारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। जहन्नम के बारे में आता है, ये जबरदस्त खतरनाक अज़ाब है। एक पत्थर फेंका गया, 70 साल तक गिरता रहा, तब जाकर उसके बहने पहुंचने की आवाज आई। जहन्नम के अंदर जो खच्चर होंगे, जो ऊंट होंगे आपको कसने के लिए, ये जो आपके पास सांप होंगे कसने के लिए, वो ऊंट के कद बराबर होंगे। एक मरतबा अगर जहर कस देगा तो 40 साल तक असर देगा। यहाँ कुत्ता काट ले, छुटक